मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसमें राजस्थान सरकार और अजमेर प्रशासन दोनों फेल साबित हुए हैं। आज अजमेर की जनता को पानी 84 घंटे से 96 घंटे के बीच में मिल रहा है। टेल एंड के लोग तो बिल्कुल पानी से त्राही है, एक और गर्मी की मार और दूसरी ओर पानी न मिलना, जिसके कारण उनका जीवन जीना दूभर हो गया है। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार की नाकामियों सहित विभिन्न मुद्दों पर की पत्रकार वार्ता। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और सीवरेज जैसे मुद्दों पर अजमेर की बदहाल हालत पर जताई चिंता। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस शासनकाल में अजमेर के साथ पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और सीवरेज जैसे मुद्दों पर हो रही बदहाल हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। गुरुवार को अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई रीट परीक्षा की धांधली की जांच आखिर ईडी को सौंपी गई है। जांच में निकल कर आएगा कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के संरक्षक और मुख्यमंत्री तक के तार इस परीक्षा धांधली से जुड़े हुए हैं, जिसका पर्दाफाश होगा। उन्होंने मांग की है कि अगर दूध का दूध, पानी का पानी करना है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस परीक्षा धांधली की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। जिस अजमेर की जनता ने रीट की परीक्षा से काफी दिनों तक यहाँ गूंजती रही, आज उसकी ईडी से जांच जो शुरू हुई है, इस ईडी की जांच से राजनीतिज्ञों जो बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हैं, जिसमें यदि मैं नाम लूं तो राजीव स्टडी सर्कल के संरक्षक सुभाष गर्ग और उसके ऊपर सीएम तक भी इसके तार सामने आ सकते हैं। यानी इस ईडी के अधिकारियों अभी तक कहते हैं एसओजी की जांच हो रही है, लेकिन आज तक उन्होंने जारौली से बुला करके पूछताछ तक नहीं की है। तो ईडी की जांच से निश्चित रूप से जारौली, सुभाष गर्ग और अन्य लोगों के तार सामने आएंगे, सच सामने आएगा। मेरा तो एक इसमें जोड़ना है, यदि वास्तव में दूध का दूध, पानी का पानी करना है तो अशोक गहलोत को रीट की परीक्षा की सीबीआई से जांच करवानी चाहिए, ताकि ईडी और सीबीआई दोनों से मिलकर के सच सामने आएगा, ताकि भविष्य में किसी इन परीक्षाओं में किसी प्रकार से कोई धांधलेबाजी नहीं कर पाएगा। देवनानी ने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री 50 यूनिट फ्री बिजली की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रदेश में बिजली का संकट खड़ा हो गया है। महंगी बिजली खरीदी जा रही है, जिसका सारा भार उपभोक्ता के माथे पर मढ़ा जा रहा है। बिजली भी जो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर बड़ी घोषणाएं की, कितने यूनिट फ्री मिलेगा, लेकिन बिजली ही नहीं मिल रही है। और वर्तमान में बिजली की जो पहले व्यवस्था नहीं कर पाए, इसके कारण से आज महंगी बिजली वो खरीद रहे हैं। कोयले का स्टॉक है नहीं, जबकि छत्तीसगढ़ में इन्हीं की पार्टी की सरकार है। वो कोयले के अभाव में बिजली का एक बहुत बड़ा संकट हो रहा है। ऐसे समय 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली की दर बढ़ाने का पूरी तरह सरकार ने लगभग निर्णय कर लिया है। इसके कारण से जो विधानसभा के अंदर दी गई राहत, यह ऊंट के मुंह में जीरा होगा और एक तरह से जनता की जेब से 10 रुपए निकाल करके 1 रुपया डालने जैसा ही सिद्ध होगा। और वैसे भी राजस्थान के अंदर पूरे देश भर के राज्यों से तुलना करेंगे तो सर्वाधिक दर आज राजस्थान की है। देवनानी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राइट टू हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश के चिकित्सालयों में मुफ्त दवा योजना के अंतर्गत 50% से ज़्यादा दवाएं ही नहीं मिलती। मरीजों और उनके परिजनों को यह सभी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। अजमेर के लोग बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज की समस्या से त्रस्त हैं। बार बार जिला प्रशासन और संबंधित विभागीय अधिकारियों से अपील करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही।
स्मार्ट सिटी अजमेर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जहां सड़कें बनी हैं वहां सीवरेज के लिए खुदाई की जा रही है और फिर सड़कें बनाई भी नहीं जा रही। लोग परेशान हो रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को कोस रहे हैं। की बात करता हूँ, बड़ी बड़ी राइट टू हेल्थ की बातें करते हैं। विधानसभा के अंदर चिरंजीवी से लेकर के कई प्रकार की घोषणाएं होती हैं, निःशुल्क दवाइयों की बात होती है, लेकिन आज JLN हॉस्पिटल में लगभग 50% दवाइयाँ उपलब्ध ही नहीं है। लोग बाहर से लाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यानी इस प्रकार की बिजली, पानी, स्वास्थ्य से लोग परेशान हैं। और अजमेर के लोग तो एक और परेशानी झेल रहे हैं, सीवरेज की समस्या। यानी आज 1-1.5 साल से चल रहा है, 6-6 महीने से खुदा हुआ शहर पड़ा है। आज पुष्कर रोड और फाइसागर रोड बिल्कुल लोग गिर रहे हैं। फाइसागर रोड पे सड़क के लिए 11 जनवरी को मैंने उसका सड़क का उद्घाटन किया था। 3.5 महीने बाद भी इंजीनियर लोग इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। इसके लिए बार बार PWD और कलेक्टर से मैं गुहार लगा चुका हूँ। गांव के लोग गिर रहे हैं, लेकिन इनके पे किसी तरह का कोई असर नहीं हो रहा है। पुष्कर रोड पे किस तरह से धूल लोग खा रहे हैं, तो कोई भी सड़क 6-6 महीने बाद यदि नहीं सुधरे तो इस तरह के प्रशासन से जनता अपने आप को कांग्रेस शासन से बिल्कुल त्रस्त अनुभव कर रही है। वैसे भी जनता कांग्रेस का मोह भंग हो चुका है, जिसका एक परिणाम कि कांग्रेस ने सदस्यता अभियान शुरू किया था। 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। बार बार तारीख बढ़ाने के बावजूद केवल 19 लाख ही बना पाए। यानी एक तरह से लगभग 1/3, यानी जनता ने इनको पूरी तरह से अभी से ही, चुनाव होने में तो 1.5 साल देर है, अभी से इनको नकार दिया है। और नकारने का एक कारण भी है कि कांग्रेस 1.5 साल हो गया अभी तक अपने जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भी तय नहीं कर पाई है। ऐसी गुटबंदी इनकी चरम सीमा पर है कि निकायों में और राजनीतिक नियुक्तियां तो देना दूर रहा, अपनी संगठनात्मक की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार की बिना संगठन के, और सरकार को तो लगता है जैसे दीमक सा लग गया हो। भ्रष्टाचार की रोज अखबारों में खबरें, ऐसा कोई अखबार नहीं जाता जिस दिन कोई भ्रष्टाचार की खबर नहीं हो। उन्होंने कहा कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। मूलभूत आवश्यकताओं में शुमार पेयजल की समस्या विकट बनी हुई है। अजमेर का हर इलाका 72 से 96 घंटे पानी की बाट जोता है, उसके बाद भी उसे पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। जबकि बीसलपुर में पर्याप्त पानी है, उसके बावजूद जयपुर और टोंक को भरपूर पानी दिया जा रहा है और अजमेर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसमें राजस्थान सरकार और अजमेर प्रशासन दोनों फेल साबित हुए हैं। आज अजमेर की जनता को पानी 84 घंटे से 96 घंटे के बीच में मिल रहा है। टेल एंड के लोग तो बिल्कुल पानी से त्राही है, एक और गर्मी की मार और दूसरी ओर पानी न मिलना, जिसके कारण से उनका जीवन जीना दूभर हो गया है। जबकि बीसलपुर के अंदर पूरा पानी है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वितरण प्रणाली गड़बड़ है। कई बार यहाँ के अधिकारियों से, PHED के अधिकारियों से, कलेक्टर से
डीसी से गुहार लगाने के बावजूद किसी तरह का कोई इसके अंदर सुधार नज़र नहीं आया। रोज़ लोग हमारे घरों पर दुखी हो रहे हैं और परेशान होकर के हम जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी बात भी रखते हैं, लेकिन वे गूंगे बहरों की तरह केवल सुना अनसुना कर देते हैं। पीएचडी बिजली पर वालों पर कहता है ट्रांसफार्मर जल गए, साथ ट्रिपिंग हो गई, और बिजली वाले कहते हैं कि हमारी ओर से किसी प्रकार की कोई ट्रिपिंग नहीं है। दोनों डिपार्टमेंट मिलकर के अजमेर के 7 लाख जनता को परेशान किए हुए हैं। देवनानी ने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, दूसरी ओर गार्गी पुरस्कार में 75% से अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं के हितों पर कुठाराघात करते हुए अब 90% से अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं, जिससे कि 4 लाख से अधिक बालिकाओं को तिरस्कृत किया जा रहा है। 4,30,000 बच्चियों को वंचित करना यह बालिका शिक्षा के एक कुठाराघात है, और इस प्रकार से उनको निरुत्साहित करना यह अनुचित है। मेरी मांग है कि सरकार अब तक के जो लगभग 24-25 वर्ष से क्राइटेरिया चल रहा है उसके तहत आप सभी बच्चियों को यह पुरस्कार दें तब बालिका शिक्षा आगे बढ़ सके। दूसरा जो मेरा मुद्दा है, ये बड़ा दम भरती है कि हम प्रोत्साहन देते हैं और उसके बढ़ावे में कई योजनाएं लागू की हैं, लेकिन इस वर्ष उन्होंने गार्गी पुरस्कार जो सन 1997 से लेकर के 75% से अधिक बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार मिलता आया है, इस बार उस परसेंटेज को बढ़ा करके 90% कर दिया है। यानी इसके कारण से 4,30,000 बच्चियां इससे वंचित रह जाएंगी, क्योंकि 75% से ऊपर 10वीं और 12वीं की जो बच्चियां हैं वह मिला करके 6,65,000 बनती हैं, जबकि 90% करते ही केवल इस क्राइटेरिया में 2,35,000 बच्चियां बचेंगी एलिजिबल।